हरियाणा ने पिछले कुछ सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में औद्योगिक विकास समेत कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की है। इसी प्रकार हरियाणा सरकार प्रदेश को एक औद्योगिक और ऑटोमोबाइल हब बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। हरियाणा में ऑटोमोबाइल सेक्टर के विकास का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मारुति राज्य में अपना तीसरा संयंत्र लगा रही है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और हरियाणा सरकार के बीच आज गुरुग्राम में आयोजित समारोह में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। आईएमटी खरखौदा में 800 एकड़ और 100 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए यह समझौता हुआ। समारोह में हरियाणा जापान के व्यापारिक संबंधों के 4 दशकों का जश्न भी मनाया गया, जो 1981 में शुरू हुआ था और आज भी फल फूल रहा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मारुति हरियाणा में अपना तीसरा संयंत्र स्थापित कर रही है। और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आज एक नया इतिहास बन रहा है, बल्कि बन रहा है ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि अपने के इतिहास को 40 साल के बाद दोहरा रहा है। 40 साल पहले भी हरियाणा और मारुति सुजुकी का एक एमओयू हुआ था, जिस समय ये उद्योग शुरू हुआ था, और आज उसकी अगली कड़ी में 40 साल के बाद एक नया एमओयू हुआ, और जिसमें ये 900 एकड़ जमीन जो HSIDC के द्वारा हम लोगों ने उसको एक्वायर किया था, और अब मारुति सुजुकी को अपना अगला प्लांट लगाने के लिए उसको हैंडओवर किया है। और मारुति ने जैसा कॉन्ट्रैक्ट था उसके अनुसार आज लगभग 2400 करोड़ रुपया ये हरियाणा सरकार को HSIDC के माध्यम से ये दिया है। और मैं समझता हूं कि हरियाणा के इतिहास में ये सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन इस प्रकार का ये हुआ है कि 2400 करोड़ रुपया एक साथ ये सब दिया गया है। आखिर उद्योग जगत को भी अपनी प्रेफरेंस कहाँ क्या करनी है वो सब देखना पड़ता है। अंत में इन्होंने फैसला किया कि IMT खरखौदा हमारे लिए उचित है, क्योंकि IMT खरखौदा ये एयरपोर्ट से लगभग 65 किलोमीटर दूर है, और इसी प्रकार से रेलवे स्टेशन जो सोनीपत है उससे भी 18 किलोमीटर दूर है, जो नेशनल हाईवे 44 है उसमें भी 18 किलोमीटर दूर है, और KMP के ऊपर तो एक प्रकार का इसका लिंक KMP एक महत्वपूर्ण हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसी के ऊपर स्थित है। ऐसी कार लेकर के आ रहा है जो जन जन के लिए कार बने। जैसा आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ान नाम से और ऐसी एक फ्लाइट चलाई जाएगी जिसमें चप्पल वाला व्यक्ति भी उड़ान की फ्लाइट को लेकर जा सकता है। तो उस समय का भी एक विषय रहा होगा कि जो एक लग्जरी की चीज कार मानी जाती है, तो लग्जरी की कार को एक इस लेवल पर ला करके बनाया जाए कि आम आदमी के लिए वो एक साधन बने। मारुति 800 मुझे लगता है शायद पहला जो ब्रांड था मारुति 800 ये बनाया गया, और मारुति 800 उस समय भी लोगों के लिए एक चार्म था। अभी तो मोटरसाइकिल स्कूटर लंबरेटा पर परिवार के लोग चलते थे, 2 माता पिता 2 बच्चे चारों बैठ के चल पड़ते थे, लेकिन उनको भी एक सस्ती कार मिल जाएगी तो पूरा परिवार इकट्ठा होकर चलेगा। तो उस मारुति का बड़ा चार्म था। हम भी उस समय नौजवान थे तो मारुति का पता लगा। गुड़गांव में मारुति बन रही है। पहली कार दिसंबर 1983 के अंदर इस कंपनी ने बनाई थी। इस स्तर पर लेकर के आए कि आज अगर किसी बात को माना जाए कि गुरुग्राम का ये जो इतना विकास हुआ है, आइकॉनिक हमारा जो डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर्स, वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स अगर गुरुग्राम बना है, तो उसमें अगर बेस है तो योगदान है वो मारुति का है। मारुति इज गुरुग्राम इज हरियाणा। तो इसलिए मारुति का और हरियाणा का जो संबंध है, मैं कहूंगा मारुति ग्रुप हरियाणा का हनुमान है। हम लोगों को भी लगता है कि मारुति के साथ जितना हमारा संबंध बना के हम रखेंगे, ये उतना ही प्रगति आगे बढ़ेगी। आज भी ये दोनों कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और मारुति मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों को एक साथ यहाँ ला करके लगभग इसमें 13,000 लोगों को रोजगार देने की स्थिति बनी है। 11,000 मारुति सुजुकी में और 2,000 मोटरसाइकिल यूनिट में, तो 13,000 लोगों को जब रोजगार मिलेगा, और जैसा
डिप्टी सीएम दुष्यंत जी ने बताया कि 75% जो 30,000 से नीचे के लोग हैं, वर्कर तो सामान्यतः उसी रेंज में आता है, तो 75% लोग अगर हरियाणा के उसमें होंगे तो कम से कम 10,000 लोग हरियाणा के